हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 7th क्लास का 3.1 ख़त्म कर लिया था। अब हम 3.2 करेंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन ये है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्न हैं। तो जो गणित की परीक्षा हुई थी उसमें 15 विद्यार्थियों के जो नंबर आए थे वो हमें इस प्रकार दिए हुए हैं। ठीक है। इन आंकड़ों का बहुलक, जिसे इंग्लिश में मोड कहते हैं, तथा माध्यक, जिसे इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, वो हमें निकालना है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम ये जो आंकड़े हमें दिए हुए हैं उन्हें हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यानी कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है। तो हम पहले इन आंकड़ों को लिख लेते हैं। तो पहले देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा है 5। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 5। ठीक है। उसके बाद क्या छोटा है 5 के बाद, 9। तो लिखेंगे 9। ठीक है। उसके बाद क्या छोटा है 10। 10 लिखेंगे। ठीक है। 10 के बाद क्या छोटा है 12। 12 लिखेंगे। ठीक है। 12 के बाद क्या छोटा है 15। तो 15 लिखेंगे। ठीक है। 15 के बाद 16। तो 16 लिखेंगे। 16 के बाद क्या छोटा है, लिखेंगे हम 19। ठीक है। 19 के बाद क्या छोटा है, 19 के बाद क्या है 20। तो 20 एक बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है। 3 बार और एक 4 बार। तो 4 बार 20 लिख दिया। ठीक है। 20 के बाद देखते हैं क्या छोटा है 23। तो 23 लिख देंगे। ठीक है। 23 के बाद 24। 24 के बाद 25। 25 कितनी बार है, 2 बार है। तो 25 हम 2 बार लिख देंगे। ठीक है। अब जब हमें बहुलक निकालना होता है, यानी कि मोड निकालना होता है, तो मोड का मतलब होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हो। जैसे हमारी इस वाली जो संख्या दी हुई है, हमें इस वाली संख्या में जो 20 है हमारा, वो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो हम क्या लिखेंगे, बहुलक यानी कि मोड बराबर है 20 के। ठीक है। अब निकालना क्या है हमें, माध्यक। माध्यक यानी कि मीडियन। मीडियन निकालने के लिए इन्हें सबको जोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 में कर देंगे +1। ठीक है। और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 15 और 1 16। 16/2 कितना आ गया, 8वां पद। 8वां पद यानी कि 8th जो भी संख्या होगी इसमें से वो हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी, माध्यक हो जाएगी। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आ रहा है हमारा, 20 आ रहा है। तो यानी कि माध्यक भी क्या है हमारा, 20 है। ठीक है। पहला क्वेश्चन कर लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं, 6 15 120 50 100 80 10 15 8 10 और 15। ठीक है। इन आंकड़ों का माध्य यानी कि मीन, बहुलक यानी कि मोड और माध्यक यानी कि मीडियन हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाएंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले हम देख लेते हैं सबसे छोटा क्या है। सबसे छोटा क्या है, 6 है। तो 6। ठीक है। 6 के बाद 8। 8 के बाद 10 है। 10 के बाद 15 है। 1 2 3 बार, 1 2 3 बार। ठीक है। उसके बाद 50 है। 50, 10 काटा नहीं था हमने। 50। 50 के बाद 80 है। 80 के बाद 100 है। 100 के बाद 120 है। हम इसे इसलिए काट देते हैं ताकि हमसे कोई दोबारा से ना संख्या ले ली जाए और कोई छूट ना जाए, इसलिए हम काट देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा आरोही क्रम में आ गया। पहले हम क्या करते हैं, माध्य निकाल लेते हैं, यानी कि मीन। तो माध्य के लिए मैंने आपको 3.1 में क्या सिखाया था कि सबको जोड़ दो और जितनी संख्याएं हैं, यानी कि 11 खिलाड़ी हैं तो 11 से डिवाइड कर दो। तो 6 + का 8 + का 10 + का 15 + का 15 + का 15
प्लस का 50, प्लस का 80, प्लस का 100 और प्लस का 120। ठीक है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद 11 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन सब को अगर हम जोड़ें तो हमारा आंसर आएगा 429 और इसे 11 से डिवाइड कर देते हैं। तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 3 ज़ा 33। ठीक है, 42 में से 33 गया, कितना बचा? 9 और 9। ठीक है, तो 11 के टेबल में 99 कितनी बार में आएगा? 9 बार में। ठीक है, पूरा पूरा कट गया। कितना आया हमारा मीन? 39 आया है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं बहुलक। बहुलक यानी कि मोड, जो सबसे ज़्यादा बार आया है। मुझे क्या लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? 15 आया है, और 15 आया भी है, 1 2 3 बार आया है, तो बहुलक क्या हो गया? 15 हो गया। ठीक है, अब मीडियन निकाल देते हैं, यानी कि माध्यक। मैंने आपको क्या बताया था? सबको जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 1/2 कितना हो गया? 12/2। इसको काटेंगे तो कौन सा पद आ रहा है? छठा, यानी कि 6th संख्या जो भी होगी वो हमारी क्या होगी? मीडियन होगी। 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ रहा है? 15 ही आ रहा है, यानी कि हमारा माध्यक क्या हो गया? 15 हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम थर्ड कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में इस प्रकार दिए हैं। कक्षा के 15 विद्यार्थी हैं जिनके हमें भार दिए हुए हैं किलोग्राम में। ठीक है, और उससे हमें क्या निकालने को कह रहा है? वो बहुलक यानी कि मोड, और माध्यक यानी कि मीडियन। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं? आरोही क्रम में लिखते हैं, तो हम इन्हें आरोही क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा है 32 लिख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद 35। ठीक है, 35 के बाद 36, इसके बाद 37। ठीक है, 37 के बाद 38, एक बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, 38 के बाद 42, 42 के बाद 43, 1 2 3। ठीक है, 43 के बाद, अच्छा हमने 38 के बाद 40 नहीं लिखा है, तो यहाँ पर 40 आएगा। ठीक है, हम ये भूल गए थे, तो यहाँ 40 आएगा, तो 40 भी हम काट देते हैं। ठीक है, उसके बाद 43 के बाद क्या आएगा? 45, ये रहा 45। ठीक है, 45 के बाद 47 और उसके बाद 50। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? बहुलक यानी कि मोड। मैंने आपको क्या बताया था? जो सबसे ज़्यादा बार आता हो, तो सबसे ज़्यादा बार 38 भी आ रहा है, 38 1 2 3 बार, और 43 भी आ रहा है, 1 2 3 बार। तो क्या लिखेंगे? 38 और 43। ठीक है, अब क्या निकालना है? माध्यक यानी कि मीडियन। मीडियन क्या होता है? सबको जोड़ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 प्लस का 1/2, यानी कि 16/2। 16 के टेबल में, सॉरी 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आएगा? 8 बार में। तो 8वां पद 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि माध्यक मीडियन बराबर 40 होगा। ठीक है, थर्ड भी कर लिया, अब फोर्थ करते हैं। थर्ड का दूसरा पार्ट है, क्या इसके एक से अधिक बहुलक हैं? तो हाँ, इसके एक से अधिक बहुलक हैं। इसके एक से अधिक बहुलक हैं, लिख दीजिए।
कौन कौन से हैं? 38 और 43। ठीक है, अब फोर्थ करते हैं। ये इसका फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक यानी कि मोड और माध्यक यानी कि मीडियन ज्ञात कीजिए। हमें ये संख्याएं दी हुई हैं, इनके हमें मीन और मोड ज्ञात करने हैं। तो पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, पहले छोटा, तो पहले छोटा शायद 12 है, तो लिखेंगे 12, 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे। उसके बाद 13, 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे। उसके बाद 14, 3 बार है, 1 2 3। उसके बाद 16, उसके बाद 19 लिख दिया। क्या निकालना है? बहुलक यानी कि मोड। तो कितना, जो 14 है वो कितनी बार आ रहा है? 3 बार, तो यानी कि 14 हमारा क्या हो गया? बहुलक। ठीक है, माध्यक निकाल लेते हैं यानी कि मीडियन। गिन लेते हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 प्लस का 1/2 कितने हो गए? 10/2। 2 से काटेंगे कितनी बार? 5 बार, यानी कि 5वां पद, यानी कि 5वीं संख्या जो होगी इसमें से, यहाँ से गिनने से, वो हमारा क्या होगा? मीडियन होगा, माध्यक होगा। 1 2 3 4 5 यानी कि 14 हमारा माध्यक क्या हो गया? 14 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है एक्सरसाइज का, वो कर लेते हैं हम। क्वेश्चन में ये जो 5th क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बताना है? सत्य और असत्य बताना है। इंग्लिश में क्या है? ट्रू और फॉल्स बताना है हमें। ठीक है, कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। बहुलक हमने अभी पीछे क्वेश्चनों में किया था, जैसे ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, हमने जो क्वेश्चन किया था, सेकंड वाला क्वेश्चन किया था, उसमें हमारे बहुलक कितने आए थे? 2 बहुलक आए थे। तो इसका मतलब यह क्या हो गया? असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य हो गया, यानी कि फॉल्स। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या होती है। जी, हम माध्य कितनी बार भी निकाला है हमने, तो माध्य का मतलब क्या होता है? मीन। मीन हमने जितनी बार भी निकाला है, हमारा एक ही आंसर आया है, उसका एक ही आंसर आता है, तो इसका मतलब ये सत्य है, यानी कि ट्रू है। ठीक है, थर्ड कर लेते हैं। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। वही बात है, माध्यक क्या होता है? मीडियन। ठीक है, मीडियन होता है, और मीडियन हमने जितनी बार भी निकाला है, हमारा एक ही आंसर निकला है, तो ये भी क्या हो गया? सत्य हो गया, यानी कि ट्रू हो गया। ठीक है, अब इसका 4th क्वेश्चन बचा हुआ है 5th का, वो हम कर लेते हैं। आंकड़े दिए हुए हैं हमें, ठीक है, और इसका माध्य यानी कि मीन हमें दिया हुआ है 9। ठीक है, दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे? पहले आरोही क्रम में सजा लेते हैं, या हमें माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए हमें आरोही क्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे? इन्हें जोड़ देंगे, और 9 से 9 हमें देखेंगे कि 9 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर हमारा 9 आंसर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो 6 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 8 प्लस का 9 प्लस का 12 प्लस का 13 प्लस का 9 बटे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इन्हें जोड़ने पे हमें मिलेगा 64। ठीक है, और किससे डिवाइड करना है? 8 से। 8 के टेबल में 64 कितनी बार में आएगा? 8 बार में। तो क्या ये 9 आ रहा है? नहीं आ रहा। हमारा मीन जो है वो 9 नहीं आ रहा, माध्य जो है हमारा 9 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या है? असत्य, यानी कि फॉल्स है। ठीक है, हमने 3.2 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो 3.3 का आएगा, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।